तो किसी अच्छे खानदान से लगता है। अम्मी, ये अच्छा खानदान क्या होता है? बस इंसान अच्छा होना चाहिए। और से लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। कैसी बात? पता नहीं, अभी उसने बात शुरू ही की थी कि कोई फोन आ गया और बात अधूरी रह गई। मैं समझी नहीं, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? बेटा, ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन बात थी कोई खास। जिस तरह से बात शुरू करने से पहले उसने तमहीद बांधी, मुझे तो लगा कि, लेकिन बात अधूरी रह गई। अम्मी, बात वो अधूरी छोड़ गया था, आप तो पूरी करें। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे लिए बात करना चाह रहा था। अम्मी, कमाल करती हैं आप भी। आप तो बस हर वक्त मेरी शादी करवाने पे तुली राखन। तो और क्या करूं बेटा, मेरी तो हर वक्त अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा कर दे। वैसे लड़का मुझे अच्छा लगा। अम्मी, इतनी तंग है मुझसे कि जिस शख्स से एक दफा मिली है उसके पल्ले बांधने चल पड़ी है। और वैसे भी पता नहीं वो क्या कहने वाला था और आपने क्या समझ लिया। आप भी ना बस कमाल करती हैं। चलें, मैं चेंज करके आती हूँ, बैठते हैं फिर। रुबा, जी ताई अम्मी। इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? ताई अम्मी, मैं ऊपर कमरे में थी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं ताई अम्मी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। बस बहुत रोध हो लिया, अब आओ आके कुछ काम करो। जी, आप बता दें, मैं कर देती हूँ। पहली बात ये कि तुम अकेली के लिए मैं सारा ऊपर वाला पोर्शन खुला नहीं छोड़ सकती। बाकी कमरों को लगाओ ताला, अपना कमरा बस खुला रखो। और दूसरी बात, इतना बड़ा घर है, सारा दिन ऊपर मत बैठी रहा करो, नीचे आके काम शाम किया करो। हाँ, अब यहां खड़ी मत रहना, आओ आके बर्तन धो, कोई काम करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिल का बोझ बढ़ जाएगा बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल का बोझ बढ़े। जिस तरह से बात शुरू करने से पहले उसने तमहीद बांधी, मुझे तो लगा कि, लेकिन बात अधूरी रह गई। अम्मी, बात वो अधूरी छोड़ गया था, आप तो पूरी करें। पता नहीं बेटा, मुझे लगा जैसे वो
तुम्हारे लिए बात करना चाहता था। यानी कि आप चाहती हैं कि मेरा यहाँ दोबारा आने का जवाब ही न रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलें, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस वो और आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आपने मुझे बताना। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे भाग के कहाँ जाओगे तुम? अम्मी, अम्मी! जितनी आवाजें देनी है दे लो, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। बीवी हो तुम मेरी, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें लेने आया हूँ। एक पल भी मैं सुकून से नहीं सो सका। बेहतरी यही है कि तुम मेरे साथ चलो। कैसे छोड़ दूं मैं? यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। क्या कहा? पुलिस? पुलिस की धमकी मत दो मुझे। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो तुम मेरे साथ। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, चला गया वो। जितना तुम मुझसे डरोगी उतना डराएगा। रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तानिया, कुछ भी करो तानिया, मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो। सोनिया, अभी कुछ ही तो दिन हुए हमें यहाँ शिफ्ट हुए। नया घर ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। जैसे ही घर मिलेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। ट्रस्ट मी। कुछ भी करो, मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। प्लीज संभालो खुद को। कुछ तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ। देखो बेटा, पता नहीं सामिया कब तक हॉस्पिटल में रहती है। मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत सामिया को है। फिर उसके पास जरिश भी तो है। उस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? मगर बाबा, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। और फिर मैं यहां अकेला तो नहीं। ये जो तुम उल्टा सीधा सोच रही हो ना, ऐसा मत सोचो। जब तुम नहीं होगी ना तो सब मेरा ख्याल रखेंगे, समझी? बाबा प्लीज, अब जिद मत करें। मैं नहीं रह सकूंगी आपके बगैर। मेरे बगैर रहने की आदत डालो बेटा। क्या बाबा? क्या कहा आपने? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। जिंदगी से ज्यादा नाकाबिले एतबार कोई और चीज नहीं है। मेरे अलावा तुम्हारा कोई और होता तो शायद मैं ये बात न करता। अब तुम्हें खुद को मजबूत करना है, हिम्मत देनी। सामिया के अलावा किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं। सिर्फ वही है जो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। तुम्हें इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए। नहीं बाबा, मैंने बस कह दिया ना कि मैं आपको यहां अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छा,
ठीक है, अगर तुम अपने बाबा की बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। बाबा, आप क्यों जिद कर रहे हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी और ये परेशानी तब खत्म होगी जब तुम खुद चलकर आओगी मेरे घर में मुझसे मिलने के लिए। अरे बेटा, वो तुम्हारी कहाँ खोई हुई हो? सरवत, मुझे प्लीज मजाक में ले चलो। मजाक? क्यों? बस एक वही जगह जहाँ मुझे सुकून मिलेगा। कुछ पल दुनिया से बेखबर अकेले होके गुजारना चाहती हूँ। प्लीज ले चलो। देखो, अभी कुछ दिन रुक जाओ। अभी तुम हॉस्पिटल से आई। अच्छी भली तो चल सकती हूँ, और जो नुकसान हुआ उससे बड़ा नुकसान अब क्या हो। प्लीज ले चलो। सानिया, नहीं, अभी नहीं। प्लीज। अच्छा, मैं वादा करता हूँ तो फिर लेके जाऊंगा। तुम ठीक तो हो जाओ। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप रुबाब को यहाँ वापस बुला लें, वरना वो हशर करूंगी ना उसका कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। वो भी मेरी बेटी है। अफसोस तो बस इस बात का है कि वो मुझे गलत समझती है। ये कैसे हो सकता है कि सीरत जोया से शादी करने से इनकार कर दे और मैं अपनी बेटी रुबाब की शादी सीरत से कर दूं? कैसे हो सकता है? आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए था। अभी सामिया यहीं मौजूद है, चले आप पूछ सकते हैं उससे।
आप परेशान ना हो, मैं ढूंढ रही हूँ घर, जैसे ही 2-4 दिन में मिलता है हम शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि हम इससे कैसे जान छुड़ाएं। हाँ, वो लड़का है ना, वो ताहिर। जी। तुम उससे बात करके देखो। अम्मी, मैं उससे क्या बात करूं? बेटा, वो एक अमीर आदमी है और ऐसे लोगों के बहुत ताल्लुकात होते हैं। हो सकता है वो ही हमारी कोई मदद कर दे। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। सिकंदर को पता है कि हम कमजोर औरतें हैं, इसलिए दनदनाता हुआ यहाँ आ जाता है। तुम उससे बात तो करके देखो। क्या कहूंगी मैं उसे? सारी कहानी बतानी पड़ेगी। बेटा, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तुम बात करके तो देखो, हो सकता है अल्लाह पाक ऐसे ही कोई रास्ता निकाल दे। नहीं अम्मी, मुझ में हिम्मत नहीं है अपने घर की दास्तान दूसरों को सुनाने की। और वैसे भी जो बातें लोग नहीं जानते खुद बताने की क्या जरूरत है। मैं कह रही हूं ना, आप प्लीज मुझ पे भरोसा करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी इन बातों से मेरी परेशानी खत्म नहीं होगी। तो मैं क्या करूं? बताएं क्या करूं मैं? तुम्हारी एक छोटी सी गलती ने हम सबकी जान अजाब में डाल दी है। कितना समझाया था तुम्हें, कितना मना किया था, मगर नहीं, उस वक्त तो तुम्हारे सर पे सिकंदर केश का भूत सवार था। काश उस वक्त तुमने अम्मी की बात मान ली होती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम मुझे बार बार ताने क्यों देती हो? तुम्हारी गलती मान लेने से हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊं, किससे बात करूं, किससे मदद मांगूं। करिए तो ताई अम्मी ने बर्तन धोने के लिए कहा। अच्छा, चलो ठीक है, दो। माँ, आप इसे नीचे आने का क्यों कहती हैं? इसे देख के मेरा दिल जलता है। ऊपर ही रहने दिया करे इसे। भाई कर लेने दो ना कोई काम शाम। मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी नहीं तो। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि आप अपना गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकाल रही हैं। भला इसका मेरा क्या मुकाबला? और तुम नहीं जानती बेटा, ये और इसका बाप सारी जिंदगी मजलूम बन के लोगों की हमदर्दियां समेटते रहे। कुछ नहीं किया इसके बाप ने, और ये भी बिल्कुल अपने बाप के नक्शो कदम पे चल रही है। अच्छा ना माँ, छोड़े सब बातों को, बस आप मेरी और सीरत की शादी की बात करें अब्बा से, और अब्बा से कहें कि इस तरह से बात करें कि सीरत टाल ना सके। ठीक है, अम्मा फौरी तौर पे करें ना ये बात। करूंगी ना। और एक बात मेरी आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें, अगर मेरी शादी सीरत से ना हुई ना तो मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगी। आप लोग पता नहीं क्यों इस बात को इतना इजी ले रहे हैं।
तुम्हारी इन दिनों सीरत से कोई बात हुई है? नहीं तो वो तो कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा मेरी। अम्मा, आप अब्बा से कहे ना वो फौरी तौर पे बात करें उससे। मैं कहती हूँ। सरमत, मैं रुबाब के बारे में बहुत परेशान हूँ। तो बिल्कुल वहां पे अकेली रह गई। तुम क्या चाहती हो? सरमत, मैं सोच रही हूँ कि हम उसे अपने पास ले आए। वो वहां बिल्कुल पागल हो जाएगी। सानिया, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, तुम उनके साथ हमेशा जुड़ा रहना क्यों चाहती हो? मैं उन्हीं दुखों से तो रुबाब को बचाना चाहती हूँ। उन एहसानों का बदला चुकाना चाहती हूँ जो चाचा जान ने मुझ पे किए। मैं कैसे भूल सकती हूँ जब खाला ने मुझे घर से निकाला था तो चाचा जान ही मुझे अपने साथ लेके गए थे। वो प्यार, वो मोहब्बत जो मुझे मेरे बाप से मिलनी चाहिए थी, चाचा जान ने मुझे दी थी। और आज रुबाब उसी जगह पे खड़ी है जहां कल मैं खड़ी थी। तो मैं उसे अकेला छोड़ दूं? I have to help her, सरमत। I have to। तो अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने एक दफा उसकी जिम्मेदारी उठा ली तो सारी जिंदगी निभाना पड़ेगा तुम्हें। मैं तैयार हूं, बस अब सिर्फ तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो ले आओ उसे। I knew it। तुम सोच नहीं सकते मेरा कितना बड़ा मसला तुमने हल कर दिया। I was so stressed। फजीला, चीनी लाओ, चीनी खत्म है। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि हमें सिकंदर से बात कर लेनी चाहिए। सिकंदर से? उससे क्या बात करनी? अरे वो इस लायक है कि उससे कोई बात की जाए? मेरा ख्याल है कि हम सिकंदर को पैसों का लालच देते हैं। पैसों के लालच में वो सोने को तलाक देने पे राजी हो जाएगा। उसे देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मी, आप वो फिक्र छोड़ दें। मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगी, मैं कहीं से उधार पकड़ लूंगी, मगर हमें बात करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? हो सकता है हमारी कोशिश करने से वो मान जाए। एक ना एक दिन तो हमें उसे तलाक के लिए कहना ही पड़ेगा। और जब तक सोनिया की तलाक नहीं होती ना, हमारी इस बंदे से जान नहीं छोड़ सकती। मेरे ख्याल में हमें उससे बात कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, तुम उसे फोन करो और यहां बुलाओ। इसका मतलब है कि तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। कब आऊँ मैं अपनी बीवी को लेने? तुम कल आ जाओ, तुमसे कोई बात भी करनी है। कल क्यों, अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं, कल आना तुम। अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज आप इतनी परेशान मत हुआ करें, प्लीज। अभी आप वहां रेस्ट करें। चलो।
ये क्या कर रही तुम? कुछ नहीं। किसने कहा ये सब करने के लिए तुमसे? अपने घर में काम करने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। अच्छा चलो छोड़ो ये काम, तुम्हें मेरे साथ चलना, तैयार हो जाओ। कहाँ? सामने ने कहा तुम्हें उनकी तरफ छोड़ दूं। चलो अभी निकलना है। क्या सोच रही हो? मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तुम मेरे साथ? ताया अबू की इजाजत के बगैर मैं कहीं भी नहीं जा सकती। तुम्हें खुद ही कोई फैसला करना पड़ेगा। मैं खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। जब तक ताया अबू इजाजत नहीं देंगे मैं कहीं भी नहीं जा सकती। यहाँ पर हर शख्स अपने फायदे को सामने रख के फैसला करता है। तुम्हारा फायदा किसी के लिए अहम नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन हुए मामू को फौत हुए और तुम्हें इस काम पे लगा दिया। कल को पता नहीं क्या करवाएंगे। तुम जाओ जाके तैयार हो। छोड़ो इस काम को, चलो। मैं समझी थी रुबाब का भूत उतर गया होगा तुम्हारे सर से। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? किस चीज का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? क्या किया मैंने? मैं तो बस सामिया के कहने पे इसको लेने आया हूं यहाँ। तुम मुझे शिकस्त देने की कोशिश मत करना। अगर मुझे हराना है ना तो मेरे कैलिबर का खिलाड़ी लाके खड़ा करो मेरे सामने। किसी को नीचे से लेके आओगे मुझे मंजूर नहीं होगा। खिलाड़ी हमेशा नीचे से ही आता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करो अपने अंदर। थोड़ी देर बाद लेने आऊंगा उसको। उसे कहना तैयार हो जाए। बैठे। मैंने यहाँ आपको बात करने के लिए बुलाया है। माँ जी बातें तो होती रहेंगी, आप जाइए उसे मेरे सामने तो लेके आइए ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। देखो मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है। मगर माँ जी मैं आपकी कहानी सुनने नहीं आया, मैं तो अपनी बीवी को मिलने आया हूँ। जाइए और उसे लेके आइए। जरूरत थी उसको यहाँ पे बुलाने की, तुम्हें पता नहीं है वो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बात करने के लिए बुलाया है। यहाँ तक नहीं आएगा वो। तुम बैठो मैं आती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी बीवी चाहिए। पैसे नहीं लूंगा मैं, जाओ उसे लेके आओ। देखो सिकंदर, तुम अच्छी तरह जानते हो हम उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे और ना वो मजीद तुम्हारे साथ रहना चाहती है। उसे ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जो मर्जी कर लो, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगा। तुम बताओ कितने पैसे लोगे उसे आज़ाद करने के? देखो मैं कितनी बार कह चुका हूँ, पैसे नहीं लूँगा मैं तुम लोगों से, मोहब्बत करता हूँ मुझसे। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? उसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। तलाक तो तुम्हें देनी पड़ेगी, यहाँ नहीं तो कोर्ट से ले लेंगे। तो ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो, जाओ। मगर एक बात मेरी याद रखना, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
तुम सबको मार के अपनी जान भी दे दूंगा, मगर तलाक मैं कभी भी नहीं दूंगा। ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो, समझी तुम? कौन हो तुम और क्या कर रहे हो भाई? आप कौन हो? सिकंदर नाम है मेरा। काफ़ी पैसे वाले लगते हो। मैं अच्छी तरह समझा कि ये औरतें क्यों तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, क्यों खिला रहे हो तुम लोगों को इतने पैसे। ये कंगले लोग मुझे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंगले लोग। वैसे तुम क्यों खिला रहे हो इन लोगों को इतना पैसा? कहीं तुम्हारी किसी पे नज़र तो नहीं? तुम गलत समझ रहे हो, मेरी किसी पे नजर नहीं। तुम मुझे भोला समझ रहे हो। मैं सब समझता हूँ क्यों लोग इधर आते हैं। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं सब समझता हूँ क्यों लोग इधर आते हैं। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गया? अंदर आइए ना। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। अरे सुनिए, अम्मा सुन रही हो? वो जोया क्या हो गया है भाई? क्या रुबाब को लेने आया है वो? हाँ तो रुबाब को लेने के लिए तो आया अम्मा। ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप पापा को बुलाए ना, उन्हें कहिए ना वो रुबाब को वहां जाने से रोके। अच्छा फोन करके देखती हूँ। पहला तो फोन ही नहीं उठा रहे। मुझे तो लगता है ये सीरत और सामिया जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इसमें अब्बा की पूरी मर्जी शामिल है, वरना सामिया रुबाब को कभी भी वहां बुलवाने के बारे में ना सोचती। तुम सीरत के साथ जा रही हो? जी ताई अम्मी, सामिया आपी का फोन आया था कि मैं सीरत के साथ आ जाऊं। तुमने अगर एक बार इस घर से बाहर कदम रखा तो फिर वापस मत आना। ताई अम्मी, आप जानती हैं कि सामिया आपी की तबीयत अब ठीक नहीं है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ किसको किसकी जरूरत है। तुम दोनों जो मिल के मंसूबे बना रही हो ना, उन्हें मैं कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। जी क्या कह रही हैं आप? मैं समझी नहीं। वाह 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 वाह, इतनी भोली, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो भी सारी उम्र ये नहीं समझा कि क्या हो रहा है। प्लीज ताईजा, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब तो उन्हें बख्श दें। बस कर दो। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, सुन लिया तुमने? कान खोल के सुन लो। वो तुम्हें लेने आएगा ना तो उसे इनकार कर देना, सुन लिया तुमने?
मैं रुबाब को लेने आया, उसे लाहौर लेकर जाना है। अपने मामू को फोन करके पूछ लो। मैंने फ़ोन किया था, उनका फ़ोन बिजी आ रहा है। हाँ तो इंतजार कर लो, इतनी जल्दी क्यों है? मुझे आज लाहौर पहुंचना है, मैं बाद में उन्हें कॉल करके बता दूंगा। तुम अभी तक तैयार नहीं हो? चलो तुम्हें जाना है, आओ। चलो आओ। आ गया है उसको लेने। क्यों? आपने रोका नहीं उसे? हाँ रोका है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बैठ जाओ इधर, तुम्हारा बाप ही उसे लेके आएगा। अब चलो चुप करके बैठो, यहाँ बैठो।